जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज बड़ा शुभ मुहूर्त है, शुभ समय है। यह पवित्र घड़ी, ये मुस्कुराहट के पल ऐसे महासंयोग जब संत सद्गुरु की कृपा विशेष रूप से बरसती है तो हमको और आपको प्राप्त होता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक इस अवसाद भरे जीवन में अगर चेहरे पे मुस्कान, मुस्कुराहट आ जाए, आती रहे, तो फिर क्या पूछना है। मनुष्य जानता है पर मानता नहीं, यही एक प्रश्न है। भरोसा, विश्वास, दृढ़ संकल्प, सफल प्रयास और उसकी पवित्र सोच, यह सब उसे अंदर से विह्वल कर देती है। बात छोटी हो या बड़ी, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि कौन सी वाणी, कौन सा शब्द, कौन सी आवाज़ हमारे भीतर प्रवेश करती है और करते ही उसके गुदगुदाहट का असर हमारे और आपके चेहरे पे दिखाई देने लगता है। उस समय मानव प्रकृति की सारी संपदा हमें प्राप्त हो गई हो। और उस पल पूज्य गोस्वामी जी महाराज के रामायण की रामचरितमानस की वही चौपाई हमको याद आ रही है कि व्यक्ति अपने इष्ट से, अपने आराध्य से एक ही याचना करता है। जब वो प्रसन्न होता है, अंदर से उसको अति अनुराग, अति उमंग में जब वो होता है, तो एक ही उसका संकल्प दोहराता है वो कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, पूर्ण संतोष, संतुष्टि की परम सीमा पर पहुंच जाता है जब वो अपना समर्पण निष्कपट रूप से अपने इष्ट के साथ, अपने सद्गुरु के पास, अपने पूज्य के पास, आराध्य के पास जब वो व्यक्त करता है, तो मानो कौन सी निधि उसे मिल गई जो अंदर से उसको ले आकर के उसकी चिंतन को उसके चेहरे पे ला करके चमका देती है और वो खुद खुश हो जाता है
और दूसरे को भी खुश करता है। ऐसी छटा, ऐसी मनोरम दृश्य हर व्यक्ति के अंदर में उतर करके आवे और हर पल वो खुश रहे, प्रसन्न रहे, मुस्कान से भरा हुआ उसका चेहरा रहे, तो संसार के सारे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और जब आनंद की प्राप्ति हो जाती है तो जिस परमानंद के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं वह परमानंद हमारे बहुत निकट होता है। और जब वो निकट होता है तभी हम आनंद की अनुभूति करते हैं। और जब आनंद की अनुभूति होती है तो वाह, क्या पूछना है। तभी तो व्यक्ति अपने अंदर एक ऐसा भाव पैदा करता है कि वह न जाने किस किस भाव में, न जाने किस किस विचारों में खो जाता है और अपना समर्पण उस दीन दयाल के ऊपर करता है, उसको याद करता है। और सच तो ये है कि जब हम याद करते हैं उसको तो उसकी दया अवश्य हमको मिलती है। अब याद करने के सबके तरीके अलग अलग होते हैं, सबके उपाय अलग अलग होते हैं, सबके संसाधन अलग अलग होते हैं। वो कितने स्तर पर उतर करके कितने प्रतिशत की भावनाओं से वो याद करता है। और मेरे भाई बहनों, निश्चित रूप से जब वो याद करता है बहुत सन्निकटता से तो परमानंद की, परमात्मा की, प्रभु की कृपा उसको तत्क्षण याद करते ही बरसने लगती है और उसके अंदर उसका भाव पैदा हो जाता है, उसके अंदर गुंजार पैदा हो जाता है और फिर वो गुनगुनाने लगता है। गुनगुना करके कहता है, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। तब उसे परमात्मा के परम तत्व का बोध होता है, परमात्मा के अनुकंपा का अनुभव होता है और वह व्यक्ति बहुत हृदय से आभार प्रकट करता है अपने सद्गुरु को, अपने पूज्य को, अपने आराध्य, अपने इष्ट को। और हमेशा उससे यही विनती करता है कि हे प्रभु नित निरंतर याद करने की हमारी प्रवृत्ति बनी रहे और आप सदा हमारे ऊपर, सबके ऊपर दया करते रहें। तभी तो उसके भाव में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी संकल्प के साथ वह अपने जीवन को धन्य बनाता है, अपने जीवन को सफल बनाता है। तो हम आप सबसे हमेशा ये प्रार्थना करते हैं, अपने मुस्कुराइए और दूसरे को भी मुस्कान बिखेरिए कि वो भी आपके चारों तरफ मुस्कुराते रहे रहें। ये मुस्कुराते हुए ज़िंदगी, रोते हुए ज़िंदगी आई है और मुस्कुराते हुए ज़िंदगी चली जाए, यही तो जीवन का सार है। जय